स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में जिसके बारे में लोगों को कुछ सालों पहले तक पता नहीं था, लेकिन 2004 के बाद से लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि यह कुछ और नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनामी की। सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता। यह सुनामी इतनी खतरनाक होती है कि लाखों करोड़ों का नुकसान एक बार में कर देती हैं और लाखों लोगों की जान एक बार में ख़त्म कर सकती हैं। जी हाँ, देखा जाए तो सुनामी में पानी की बड़ी बड़ी लहरें अपने साथ मौत और तबाही लेके आती हैं और सुनामी के बाद का मंजर इतना खतरनाक होता है कि देखने वालों का दिल कांप जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सुनामी को आखिर सुनामी नाम क्यों दिया गया है। सुनामी दरअसल एक जापानी शब्द है जिसे भाषा की सु और नामी से लिया गया है। इसमें सु का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र तट या बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है तरंग या लहर से होता है। इस प्रकार सुनामी का अर्थ सरल भाषा में बंदरगाह तरंग होता है। इसी के साथ सुनामी शब्द का प्रयोग पहली बार उन मछुआरों द्वारा किया गया था, उन जापानी मछुआरों द्वारा जिन्होंने पहली बार इसे महसूस किया था। सुनामी समुद्री तट में होने वाली आंतरिक उथल पुथल का कारण होती है, जिसमें महासागर से बड़ी बड़ी लहरें उठकर किनारे पे आती हैं और भारी मात्रा में तबाही मचाती हैं। दरअसल सुनामी एक बहुत खतरनाक विशालकाय आपदा है जिसके आने से धन और जन दोनों की बहुत नुकसान होता है। जिससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल रोचक बातों पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26 दिसंबर 2004 की बात है। ये दिन भी एक आम दिन जैसे ही था। लोग श्रीलंका में आए थे और छुट्टियां मना रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे बीच का, कि तभी 7:58 पे एक ऐसा भीषण भूकंप आता है जिससे कि हिंद महासागर में तबाही मच जाती है और 100 फीट से ऊंची लहरें उठने लगती हैं। अभी श्रीलंका के किनारे पे यानी बीच पे लोग अपनी छुट्टियों का मज़ा लुत्फ उठा ही रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खतरनाक रूप में मौत बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। बीच पे फुटबॉल खेल रहे, बास्केटबॉल खेल रहे लोगों ने जब इतनी बड़ी लहरों को अपनी तरफ आते देखा तो वह मासूम लोग ये समझ नहीं पाए, क्योंकि उससे पहले सुनामी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। ये पहली बार था जब सुनामी लोगों के सामने थी मॉडर्न एरा में, इसलिए लोगों को इससे होने वाले खतरे का कोई आभास नहीं था। दूर से बड़ी बड़ी लहरें देखने के बाद उन्हें लगा कि ये लहरें भी किनारे पे आके शांत हो जाएंगी, लेकिन वह गलत थे। शांत होने के बजाय ये लहरें और तेज और विशालकाय होती गईं, और इसी के साथ जब ये किनारे पे आईं तो इन्होंने देखते ही देखते सब कुछ निस्तनाबूद कर दिया। जी हाँ, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आने वाला भूकंप कोई आम भूकंप नहीं था। इस भूकंप की वजह से इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट में बहुत बड़ी दरार आ जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे इस भूकंप का जो एपिक सेंटर यानी कि केंद्र था वह वेस्ट कोस्ट था, नॉर्थर्न सुमात्रा का इंडोनेशिया। इसी भीषण भूकंप से उठती हैं 100 फीट से भी ऊंची लहरें, और हम आपको बताना चाहेंगे सुनामी कभी भी एक बार में नहीं आती। जी हाँ, भूकंप की तरह इसमें भी आफ्टर वेव्स यानी आफ्टर शॉक जैसे भूकंप में होते हैं, वैसे इसमें भी एक पैटर्न होता है, एक के बाद दूसरी और तीसरी, जहाँ तक कि 6 से 8 लहरें तक आती हैं। तो इसलिए कभी एक बार यदि आप बच भी जाएं तो बाहर मत निकलिएगा। 2004 के डेटा के मुताबिक यह है उस समय का तीसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसका रिएक्टर स्केल 9.1 से 9.3 था, 10 टॉप होता है, और यह बहुत शक्तिशाली था। इसी की वजह से हिंद महासागर में ऐसी उथल पुथल मची, ऐसी तबाही मची, और ये विशालकाय लहरें जब श्रीलंका के किनारे पे आई यानी बीच पे तट पे आई तो उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। जी हाँ, हालांकि मेन नुकसान श्रीलंका में ही हुआ था, लेकिन श्रीलंका अकेली जगह नहीं थी जहां इससे नुकसान हुआ था, और भी जगह शामिल थी, जैसे कि भारत का तमिलनाडु, इंडोनेशिया का अचेह और थाईलैंड का खाओ लेक। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इससे दुनिया कांप जाती है। जी हाँ, ये था तो इंडोनेशिया में इसका एपिक सेंटर, लेकिन अलास्का तक इसके झटके महसूस किए गए, जो कि बहुत दूर था इसका। हालांकि दोस्तों, भूकंप के अलावा भी सुनामी के और कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट। जी हाँ, महासागरों के आसपास के क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी बड़ी बड़ी सुनामी पैदा होती हैं।
ज्वालामुखी में विस्फोट होने से समुद्र में तेजी से उथल पुथल होने लगती है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं और जब ये लहरें एक साथ मिलती हैं तो यह सुनामी का स्वरूप धारण कर लेती हैं। ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाली सुनामी बेहद खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाली सुनामी बहुत कम ही होती हैं, रेयर होती हैं, यानी कि जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सुनामी के बारे में ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाह रहे हैं। हम जल्द से आपके लिए फिर से वीडियो लाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।